राजा परीक्षित जी से पाप हो गया। बताओ राजा परीक्षित जी से क्या पाप हुआ? भैया भागवत सुनते हैं ना आप बताओ परीक्षित जी से क्या पाप हुआ था? हाँ, क्या किया था उन्होंने? किसके? हाँ, महात्मा जी के। हाँ, राजा परीक्षित जी से पाप हो गया। कौन सा पाप? एक संत का अपमान कर दिया। एक संत का, जोर से, राजा परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया, समीक जी के गले में सांप डाल दिया। क्या हुआ? राजा परीक्षित ने जब एक संत का अपमान किया तो उन्हें उस पाप के कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुमसे पाप हो गया है और तुम्हारे पाप का दंड है, 7 दिन में मर जाओगे। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, मर जाओगे। अब राजा परीक्षित जी ने क्या किया? उन 7 दिनों का सदुपयोग किया और उन 7 दिनों में भागवत सुनी। और जब भागवत सुनी तो उनकी सदगति हो गई, पाप मुक्त हो गए। जीते जी उन्होंने पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित कर लिया। भाई गलती हुई है तो समय रहते आप माफी मांग लो, नहीं तो फिर आप पर केस हो सकता है। हाँ या ना? नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के आपने पाप किया है तो उसका जल्दी प्रायश्चित कर लीजिए। मतलब पाप हो गया ना, अब क्या करें? जब पाप कर लिया, समझ में आए तो पाप था, अब क्या करें? अब संत जी का अपमान तो कर दिया, अब क्या करें? भागवत सुने। परीक्षित जी ने भागवत सुनी। भागवत सुनी तो वह परीक्षित जी उस श्राप से मुक्त होकर भगवत धाम चले गए भागवत सुन करके। ये भागवत जी का चमत्कार है। पाप को काट देती है। जैसे मजबूत धागे को कौन काटता है? बोलो, कैंची। मजबूत धागा है, कपड़ा है, फला फला जो काटना है तो कैंची फटाफट। आपके हाथ से वो धागा टूटेगा नहीं, कैंची जरा देर में काट देगी। जो आप नहीं कर सकते वो कैंची कर देती है। ये बात सही है? हाँ या ना? जो आप नहीं कर सकते वो काम कैंची कर देती है। उसी तरह जो आप नहीं कर सकते वो काम भागवत जी कर सकती हैं। भागवत कैंची है जो तुम्हारे पापों को फटाफट काट देती है। भागवत पाप से मुक्त करने वाली, इसलिए लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं और पाप मुक्त होकर भगवत धाम के, भगवान की कृपा के अधिकारी बनते हैं। आप भी भागवत जरूर सुना करो, भागवत का पाठ जरूर पोथी पाठ कराया करो। अभी 22 तारीख से 22 जुलाई से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। गुरु पूर्णिमा के बाद तुरंत गुरु पूर्णिमा का उत्सव यहाँ पर 17 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। 17 तारीख से गुरु पूर्णिमा का, 17 जुलाई से गुरु पूर्णिमा का उत्सव चालू हो जाएगा। और इस गुरु पूर्णिमा में सुंदर सी कथा, प्रभु राम की कथा है। कुछ दिनों की चर्चा प्रभु राम की होगी। और फिर 22 तारीख से भागवत जी के पाठ बैठेंगे। तो आप चाहें तो आप भी भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। तो आप जितने लोग भागवत सुन रहे हैं, भागवत पापों को काटने की कैंची है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सुखदेव भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान श्रीमन नारायण की वाणी है, वेद व्यास जी की वाणी है, दिव्य आचार्यों की वाणी है। भागवत जी में सबसे पहला श्लोक मेरे संग बोलिए। महात्म का
सच्चिदानंद रूपाय। जोर से बोल लो मेरी माँ, आवाज नहीं निकल रही है क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद सच्चिदानंद। करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों से बचाते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा। दुख कितने प्रकार के होते हैं? क्यों भैया बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? आप कौन कौन से? आप बताओ कौन कौन से दुख होते हैं? मैया बताओ मेरी माँ, कौन कौन से दुख होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन का रोगी है, तन दुखी, तन से परेशान, इतना बीमार पड़ा है पूछो ही मत। सारी बीमारियां उसी के अंदर है। पैसा बहुत है पर बीमारियों से परेशान है। खाने को बढ़िया है पर खा ही नहीं पा रहा है। डॉक्टर कहते हैं मत खाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, तो दाल का पानी पी रहा है। गरीबों को गरीबी नहीं खाने देती, अमीरों को डॉक्टर नहीं खाने देते, हिसाब बराबर है। ईश्वर बैलेंस करके रखता है सब। पूरा ज्यादा कैसे खा सकते हो आप? खाने को है इसका मतलब ये थोड़ी सब खा जाओगे। भगवान बैलेंस बना के चलते हैं। जिसके पेट में भूख है उसके पास खाने को नहीं है, जिसके भूख है उसके पास खाने को नहीं है, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं है। सही है? ऐसा ही है। ईश्वर बहुत सृष्टि को बनाए हैं ना, पूरा बैलेंस। संसार में 3 प्रकार का दुख होता है। शारीरिक दुख, कोई तन दुखी, मानसिक दुख, कोई मन दुखी। आज सबसे ज्यादा दुनिया में पेशेंट मानसिक रोग के हैं। चिंताओं में परेशान है लोग, डिप्रेशन में जा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन की भी कोई दवाई होती है? काहे बेवकूफ बन रहे हो? डिप्रेशन की कोई टैबलेट नहीं होती। डिप्रेशन मतलब चिंता, टेंशन। आप चिंता टेंशन से तब मुक्त होंगे जब आप सत्संग करेंगे, भागवत सुनिए। सबसे बड़ी औषधि है डिप्रेशन से बाहर आने की। आज दुनिया में चिंता ज्यादा है। आप बता दूं मैं आपको, लंदन में, अमेरिका में, बड़े बड़े देशों में जाइए, सबसे ज्यादा मानसिक रोगी हैं। कौन से रोगी हैं? मन के रोगी। कोई बोलने वाला नहीं है वहां, कोई हंसने वाला नहीं है वहां। हमारे भारत में तो फिर भी काफी हद तक अभी सब ठीक है। विदेशों में स्थितियां क्या है?
लड़की 18 साल की होती है, चली जाती है जहां मन करे वहां। लड़का 18 साल का हुआ, चला जाता है जहां। माँ बाप अकेले रह जाते हैं। किसके साथ हंसें, किसके साथ बैठें, किसके साथ मुस्कुराएं, किसके साथ ठहाके लगाएं। पूरी जिंदगी अकेलेपन में गुजरती है। वो अकेलेपन में क्या होता है? डिप्रेशन, मानसिक तनाव। एक बात बताएं, अच्छा बताओ, हंसना जरूरी है या नहीं? कितना जरूरी है? उत्तर दो। हंसने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाता। हमेशा मुस्कुराने वाला व्यक्ति डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जो हंसते मुस्कुराते नहीं, हमेशा बंदर का मुंह बनाए घूमते रहेंगे, बंदर की तरह। और ज्यादा उन्हें हंसाओ तो गुस्सा हो जाते हैं। जैसे उनसे मजाक करो, थोड़ा हंसाने का दो, गुस्सा हो जाएंगे। ये निश्चित डिप्रेशन में जाएगा, मरेगा चिंता में। इसलिए फ्रैंकली जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं करती जितना आप परेशान होते हैं। इतना भी संसार में दुख नहीं है जितना दुख आप लिए बैठे हैं। इतनी भी चिंताएं नहीं है बाबरे जितनी तुम लिए बैठे हो। थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा नाचो, थोड़ा गाओ, है ना मैया? थोड़ा हंसा करो मेरी माँ। हंसोगी ना तो जिंदगी मस्त गुजरेगी, कोई बीमारी भी नहीं आएगी। और हंसने वाले व्यक्ति ना, एक बार हंसने की आदत हो जाए आपको, तो फिर आपके पास कोई रहे ना रहे, आप अकेले भी हंसते रहेंगे। आजकल लोगों ने पैसा कमाना खूब शुरू किया, खूब पैसा कमा रहे हैं, पर हंसना छोड़ दिया। क्यों भैया? आप हंसते हो ज्यादा कि कम? कम हंसते हो। अच्छा, हंसने वालों की शक्ल ही अलग होती है। देख के ही पता चल जाता कौन हंसने वाले हैं और कौन बैठे रहेंगे मुंह बुला। अब कुछ लोग मुंह बुलाए बैठे रहते हैं, हंसते ही नहीं। हंसने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, मुस्कुराने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। और बात बात में गुस्सा, बात बात में क्रॉस क्वेश्चन, बार बार बात बात में कुतर्क, बात बात में परेशान होना और औरों को करना, ऐसे लोग समाज में बहुत दुष्ट प्रकृति के होते हैं। इसलिए जीवन में हंसते मुस्कुरा। इसलिए ईश्वर के घर से जब आप आए तो ईश्वर ने सबसे पहले आपको रुलाया। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन रोने के बाद वो फिर सोते सोते हंसता है। छोटे छोटे बच्चे ना बहुत हंसते हैं, बेवजह हंसते हैं। उनके सामने ताली बजाओ तो हंसने लगते हैं। तुम्हारे सामने ताली बजाओ तुम गुस्सा हो जाओगे, ताली बजा रहे हो। और बच्चों के सामने ताली बजाओ तो वो हंसने लग जाते हैं। हंसने का कारण नहीं ढूंढना चाहिए। अरे हंसना एक अच्छी बात है। ईश्वर ने हमें संसार में हंसने मुस्कुराने के लिए भेजा है। रोना है तो केवल भगवान की याद में रोया करो कि प्रभु दर्शन कब होगा, कब मिलोगे राम। बाकी सदा हंसा करो हर हाल में। देखो, इस संसार में एक आदमी का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो। एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसके जीवन में दुख ना आया हो। कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं आया? बताओ। भगवान के जीवन में कितना दुख आया। 14 साल का वनवास, जेल के अंदर भगवान का जन्म हुआ, कृष्ण भगवान का। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है संसार में जिसके जीवन में दुख ना आया हो। फर्क कितना है, दुख तो सबके जीवन में आता है, दुख तो सबके पास है। फर्क कितना है कि उस दुख को कोई रो करके गुजारता है
तो कोई उस दुख में भी हंस के अपना पूरा टाइम, पूरा जीवन गुजार लेता है। पता ही नहीं चलता कि ये व्यक्ति दुखी है, क्योंकि मुस्कुराकर जिसे गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है उसको इस जहां में जीना आ गया। बस मुस्कुरा करके ये गम का जहर पीना है। पता ही ना चले किसी को कि आपके जीवन में कोई गम भी है, कोई कष्ट भी है। मुस्कुराओ, ये जीवन मिला, मुस्कुरा लो। कुत्ते को मुस्कुराने का मौका मिला ही नहीं, कुत्ता चाहे तो भी नहीं मुस्कुरा सकता। ईश्वर ने मुस्कुराने के लिए केवल आपको छूट दे रखी है। क्या आप में से किसी ने भैंस को मुस्कुराते देखा? बकरी को देखा होगा, पक्षी को, बिल्ली को। फिर 84 लाख योनियों में केवल ईश्वर ने हम मनुष्यों को हंसने और मुस्कुराने का अवसर दिया है। इसलिए मुस्कुरा लो ना भैया, हंस लो, जी लो, बिंदास खूब हंसा करो, खूब खिलखिलाया करो। इतना हंसो कि पेट दर्द करने लग जाए, इतना हंसो कि आंखों में आंसू आ जाएं। ये जीवन है। पैसा बहुत है आपके पास, पर होठों में हंसी नहीं है तो किस काम का पैसा? पैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आपके होठों पे मुस्कान है, तो अमीर वो नहीं है जिसके तिजोरी में पैसा हो, अमीर वो है जिसके होठों पे मुस्कान हो। मुस्कुराया करो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, गाओ, जीवन को एंजॉय करो, आनंद से बिंदास जीवन जियो। टेंशन लेके नहीं जीने का, डिप्रेशन के साथ नहीं जीने का। जो है, नहीं है कोई बात नहीं, अभाव रहेगा। जीवन में कुछ चीजें हमें मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। कुछ चीजें हम पाएंगे, कुछ चीजें नहीं पाएंगे। कुछ हमारे मन का होगा, कुछ हमारे मन का। यही सिद्धांत लेके चलो। ये प्रकृति है। इस संसार में आपके हिसाब से कुछ नहीं होता। चलाने वाला कोई और है ना। तुम प्लानिंग कर सकते हो, तुम अच्छा सोच सकते हो, पर जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा चाहा वो मिल ही जाएगा। हम किसी के अधीन हैं। बताओ हम किसके अधीन हैं? जोर से, जोर से। हम सब समय के अधीन हैं, काल के अधीन हैं, ईश्वर के अधीन हैं। काल, ईश्वर का नाम काल है, ईश्वर का नाम समय है। हम समय के अधीन हैं। समय हमें चला रहा है। आपको कौन चला रहा है? जोर से। समय चला रहा है। देखो ना, छोटे बच्चे होते हैं, चलते नहीं हैं, पर समय आता है वो 8 महीने के होते हैं, 10 महीने के, साल भर के, खड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे चलने। समय चला रहा है। वो छोटे से थे, बड़े हो रहे हैं, लड़कपन आ गया। किसने लाकर खड़ा कर दिया लड़कपन? समय ने। जवानी आ गई, आपको जवान किसने बनाया? आपकी माँ ने, आपके पिता ने, आपके पड़ोसियों ने। किसने आपको जवान किसने बनाया? बोलो। शरीर का विकास किसके द्वारा हुआ? समय के साथ। आपके साथ कौन चल रहा है? समय। लड़कपन आया, किसने दिया? समय ने। जवानी आई, किसने दिया? समय ने। बुढ़ापा आया, किसने दिया? समय ने। बाल पक गए, किसने पकाया? समय ने। आंख कमजोर पड़ गई, किसने कमजोर किया? समय ने। पांव में दर्द आ गया, चल नहीं पा रहे हो, कमर काम नहीं कर रही है, दर्द है। कहां से हुआ सब? क्यों दादाजी आपके बाल सफेद किसने किए? बताओ। दादी अम्मा ने कर दिए? डोकरी ने? हाँ? या समय ने? इनके बाल सफेद किसने किए? सच्ची बताओ। समय ने इनके बाल काले भी किए थे, और काले से फिर ये आपकी मूछें, दाढ़ी सब सफेद हो रही, किसने किया?
समय ने, मतलब आप और हम माने ना माने, पर हम समय की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। समय हमें चला रहा है, समय हमें नचा रहा है, और समय हमें निगल रहा है। केवल चला नहीं रहा, समय हमें क्या कर रहा है? निगल रहा है। निगलना समझते हैं ना? समय हमें निगल रहा है। आपके 25 साल बीत गए, मतलब समय ने आपके 25 साल को निगल लिया। आप 50 साल के हो गए, मतलब आपके 50 साल खत्म, निगल गया समय ने आपके समय को निगल लिया। अब आप बच्चे कितने साल के हो? 80 साल के। कितने साल के हो गए दादाजी? 50, 80, 85 हो गए। तो आपके 85 साल कहां चले गए? कहां गई आपकी जवानी? कहां गया आपका लड़कपन? आपके लड़कपन को, आपकी जवानी को समय ने निगल लिया, और समय ने आपको बुढ़ापा दे दिया। फिर ये बुढ़ापा निगल लेगा, जर्जरता लाके दे देगा, फिर वो जर्जरता भी छीन लेगा और मृत्यु द्वार पे दस्तक दे देगी। चलो भाई साहब, समय हो गया।